दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ एचआर व्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और वीडियो की शुरुआत में आप सभी से एक अपील करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम हमारे एक भटके हुए भाई के बारे में बात करेंगे। हमारा भटका हुआ भाई हमें कुछ संदेश दे रहा है, चलिए बात करते हैं उसके संदेश पर। राम राम मिश्रा ने राम राम भाई अंकित। तो भाई मेरे 75 पार्ट ने इतना सारा प्यार देने थी और उसने देश के कोने कोने थी पहुंचानी थी। सबका दिल से धन्यवाद भाई। इसमें धन्यवाद की क्या बात थी? धन्यवाद तो हमने तेरा करना चाहिए कि तूने हरियाणा का नाम देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में रोशन कर रखा है। और आज तुझे देखकर देश के बहुत सारे भाई अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों ने एक और चैलेंज देना चाहूँ और उससे पहले उस चैलेंज में मैं पूरा करके दिखाऊंगा। हाँ भाई अंकित, क्या चैलेंज है और आगे क्या करना चाहता है? पिछले 10 साल में मैंने अपने पर्सनली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करे हैं और उससे भी ज्यादा खुशी मैंने अपने आसपास के इलाके में और अपने देश में डेवलपमेंट की है। मैं एक ग्रामीण इलाके का हूँ, पर पिछले 10 साल में मैंने अपने गांव में बहुत ज्यादा अच्छे चेंज देखे हैं। भाई पिछले 10 सालों में आपका तो डेवलपमेंट हो गया होगा, लेकिन हरियाणा या सोनीपत का नहीं हुआ। आप सोनीपत से हो। मैं आपको हुड्डा और कांग्रेस सरकार की बता दूं। आपके सोनीपत में खानपुर में पीजीआई बनवाई, जिसमें सोनीपत ही नहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट के गरीब लोग भी अपना इलाज मुफ्त करवाते हैं। और वहीं मेडिकल कॉलेज से ना जाने कितने बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। आपके सोनीपत में हुड्डा साहब ने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनवाई थी, जो कि पूरे हरियाणा की पढ़ाई को वर्ल्ड क्लास तक ले जाते, लेकिन आपके चाचा खट्टर ने उसका भी भट्टा गोल कर दिया। सोनीपत में दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से एक छोटा सा कॉलेज होता था, उसे अपग्रेड करके हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई। हुड्डा साहब ने पिछले मुख्यमंत्री से रेल के डिब्बे और इंजन बनाने की फैक्ट्री पास करवाई थी, वह भी आपके ताऊ मोदी गुजरात ले गए। सोनीपत में एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनवाई। भाई क्या बात, मोदी की भक्ति में बिल्कुल ही आंख बंद कर चुके हो। भाई कृपया हमें बता दे, बीजेपी के राज में आपने विकास देखा ही कहां है? चाहे वो भाई सौभाग्यवान योजना तय घर घर की बिजली आना हो। भाई ये बिजली आई कहां से? हरियाणा में तो खट्टर ने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। अगर लगाया है तो आप ही बता दो। यहां मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2012-13 में हुड्डा सरकार ने अडानी के साथ बिजली का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें अडानी हरियाणा को 10 साल तक 3.5 रुपए प्रति यूनिट के रेट से बिजली देगा। खट्टर ने आते ही उसे 5 रुपए कर दिया। क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता? आखिर किस मजबूरी के तहत खट्टर ने बिजली का रेट बढ़ाया? मैं पानीपत के कवि गांव से आता हूं। मेरे गांव में पिछले 9 साल से 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे लाइट आती थी। गांव का हर एक तबका सक्षम नहीं होता। क्या हालात होती होगी उनकी गर्मियों में? क्या 5 घंटे में लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती होंगी? या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तक गांव तक गांव की कनेक्टिविटी बनाना हो। नेशनल हाईवेज में गडकरी ने कुछ हद तक सुधार किए होंगे, लेकिन भाई मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं और आप भी गांव से बिलोंग करते हो, और हम दोनों भली भांति जानते हैं कि गांव से गांव की कनेक्टिविटी वाली सड़कों का क्या हाल है। और मैं यहां उन मोदी विरोधियों से पूछना चाहता हूं जो गडकरी को बहुत ही ईमानदार और महान नेता समझते हैं। कुछ दिन पहले ही सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला कि एक एक्सप्रेसवे जो कि 5 किलोमीटर का था, उसमें प्रति किलोमीटर 251 करोड़ रुपए की लागत आई थी। जरा दिमाग से सोचिए दोस्तों, 1 किलोमीटर सड़क में ऐसा क्या ही लग सकता है कि उसकी लागत 251 करोड़ रुपए आए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट, जिसकी वजह से आप लोग मैंने देख पा रहे हो। भाई सबसे पहले अपना ही चैनल खोल के देख ले, तेरा ही चैनल 2013 का है। अरे भाई ये इंटरनेट तेरे ताऊ मोदी के राज में नहीं आया, ये तो राजीव गांधी की देन थी। और अगर राजीव गांधी की जगह कोई और भी होता तो ये तब भी आता। और जब यह कंप्यूटर और इंटरनेट देश में आ रहा था, तब आपके ताऊ मोदी की पार्टी उस समय इसके खिलाफ संसद के बाहर बैलगाड़ी से घिराव किया था। और हाँ, इंटरनेट समय के साथ और भी तेज होता रहेगा, चाहे आपका ताऊ मोदी हो या कोई और। ये सब तो होगी ग्रामीण इलाके की बात। ये बात करेंगे जो सब तक गर्व की बात है, हमारे स्टार खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की। भाई बहुत जल्दी भूल गया, अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा के पहलवानों के साथ क्या हुआ था और कैसे हमारे पहलवानों को घसीटा गया था और सोने के लिए उन्हें खाट तक भी नसीब नहीं हुई थी। भाई मैं कभी जातिवाद की बात नहीं करता,
लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने हरियाणा के लोगों में इतना जात पात का जहर घोल दिया है कि उन्हें हर जगह जातिवाद ही दिखाई देता है। कुछ मंदबुद्धि लोगों ने इस पहलवान आंदोलन को भी जातिवाद की दृष्टि से देखा था। मैं उन सभी को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह लड़की, जिस लड़की की वजह से यह आंदोलन खड़ा हुआ था, वह माइनर लड़की जिसके साथ बृजभूषण सिंह ने शोषण किया था, जिसकी वजह से बृजभूषण पर पोक्सो लगना चाहिए था और उसे जेल में जाना चाहिए था, वह लड़की जाट नहीं थी, बल्कि वह लड़की ओबीसी थी, जिसके पिता पर दबाव बनाकर केस वापस करवा दिया गया और जाटों ने तो उस लड़की का साथ दिया था। अब तू ही बता भाई, ऐसे माहौल में कौन बाप अपनी बेटी को बाहर खेलने के लिए भेजेगा? खेलो इंडिया और ओलंपिक टॉप्स जैसी स्कीमा की वजह से भाई जो हमारे खिलाड़ियों ने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, जिसका रिजल्ट हमने भाई अपने एशियन गेम और भाई टोक्यो ओलंपिक में देखने मिला, जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी। भाई सबसे पहले तो यही बता दे, तेरे ताऊ मोदी की स्टेट में गुजरात में कितने मेडल आते हैं? और चलो आज मैं आप सभी को नीरज चोपड़ा की स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बता देता हूं। यह बहुत से कम लोग जानते होंगे और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि नीरज चोपड़ा मेरा स्कूल में जूनियर था, वह मुझसे एक क्लास पीछे था। नीरज चोपड़ा अपने स्कूल के दिनों में कुछ खास फिट नहीं था और उस समय हुड्डा साहब ने हरियाणा में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक स्कैट के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके तहत जो बच्चा खेलों में अच्छा करेगा उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसको कुछ मानदेय दिया जाएगा। इसीलिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम को बेहतर बनाया गया और वहां बहुत सारे कोच भर्ती किए गए। नीरज चोपड़ा तो वहां अपना वजन कम करने गया था और शॉटपुट खेलने गया था, वहां उसे जेवलिन का कोच मिला और कोच ने उसमें कोई प्रतिभा देखी होगी और आज नतीजा आप सभी के सामने है। हरियाणा ही नहीं, देश का यह जो नायाब हीरा मिला, वह नायाब हीरा को भी तराशने वाले हुड्डा साहब ही थे। खट्टर ने तो हरियाणा में पदक लाओ पद पाओ को नीति को खत्म करके हरियाणा के खिलाड़ियों का हौसला ही तोड़ा है। प्रधानमंत्री जी अपने देश के युवा में अपने देश का भविष्य देखे हैं, वे देश के युवा का टैलेंट पहचाने हैं और उसने सम्मान भी करे हैं। भाई प्रधानमंत्री ने आपको तो सम्मान दे दिया और आप लायक भी थे सम्मान के, लेकिन यह बेरोजगारी के आंकड़े भी युवाओं के लिए ही हैं। देश में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जहां जहां युवाओं ने रोजगार मांगा वहीं उन्हें रोजगार की जगह लाठी मिली। देख भाई, तेरे ताऊ मोदी ने ये देश में क्या हाल कर दिया। ले मैं इस फोटो को बड़ी कर देता हूं। जिस देश से सारी दुनिया अपने लोगों को बुला रही है, वहां हमारे देश के लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर मजदूरी करने जा रहे हैं। क्या यह सब कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा कि देश के युवाओं की जिंदगी का कोई मोल नहीं रहा? आप कह रहे हैं कि युवाओं को सम्मान मिल रहा है, लेकिन देश का युवा इजराइल युद्ध के बीच मजदूरी या फिर यूं कहे चंद पैसों के लिए मौत के मुंह में जा रहा है। और सबसे कष्ट वाली बात यहां यह आती है कि हमारी सरकार इसका प्रचार खुशी खुशी कर रहा है, खुशी खुशी कर रही है। अगर आप सब भी चाहो हो कि विकसित भारत बनाने हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना होगा, तो जितने अभी फर्स्ट टाइम वोटर है वो अपना पहला वोट मोदी जी को दें। और भाई ये मेरा हमारे भारत के सभी युवा का एक चैलेंज है कि भाई आप मोदी जी को वोट क्यों करोगे, इस रीजन के साथ एक वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और उसमें आपने हैशटैग यूज करना है पहला वोट मोदी को। लो भाई, मैंने तो अंकित की तकरीबन बातों का जवाब दे दिया। और अंकित भाई, अगर आपके पास मेरी वीडियो आए तो आप मेरी बातों का जरूर जवाब दे, मुझे खुशी होगी। और यहां मुझे आपका चैलेंज देखकर वाकई लगा कि यह भी एक चैलेंज ही है कि एक समझदार आदमी मोदी को वोट क्यों दे, वरना मोदी को वोट न देने के हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन वोट देने का एक भी कारण मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, आपकी दया होगी तो कभी बढ़ जाएंगे। मैं भी आपको एक हैशटैग देना चाहूंगा, गलती नहीं करेंगे दोबारा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अंकित भाई आपसे मुझे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। आप हरियाणा के एक बहुत ही अच्छे स्टार हो। आप किसी को स्पोर्ट्स या खिलाफत करनी है तो जरा सोच समझ कर किया करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।